हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत होती है 4:15 बजे। हम 4 बजे उठने का कोशिश कर रहे हैं, मगर नींद अभी नहीं खुल रही है। तो आज हम सबसे पहले उठ करके एक मेंस का मॉक टेस्ट नहीं मतलब सेक्शनल मॉक लगाते हैं। ये क्वांट का रहता है, जिसमें मेरा सारा क्वेश्चन नहीं बनता है, मतलब बहुत कम ही बनता अटैम्प्ट कर पाते हैं। जिसमें मेरा मतलब 20 अटैम्प्ट करते हैं तो एक मेरा रॉन्ग हो जाता है और 19 राइट होता है और मेरे मार्क्स बनते हैं 18.75, जिसमें एक क्वेश्चन सिर्फ गलत हुआ था और कुछ क्वेश्चन मेरे को मतलब था इजी ही, बट हम उसको आगे देखे ही नहीं, पीछे से इधर नहीं बना था तो छोड़ दिए थे, और कुछ बना भी था। उसके बाद निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल अभी हम डेली देख रहे हैं। इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब द बेस्ट पढ़ाती हैं ये। तो इनका हम एडिटोरियल का करीब 1-1.5 घंटा का क्लास रहता है, तो उसको देखते हैं। उसके बाद 6 बज जाता है और फिर हम अपना सुबह का काम जो रहता है मेरा नाश्ता वास्ता वो बना करके फिर 9-10 बजे फिर बैठते हैं पढ़ने, जिसमें अर्थमेटिक और पैसेज मेरे को सॉल्व करना होता है। ये दोनों हम अड्डा का बुक से सॉल्व करते हैं। आजकल सुबह वाला हम इंग्लिश का क्लास और जो भी एक आध और कुछ कर लेते हैं। तो उसके बाद दोपहर में जब भी हम बैठते हैं, मैं दोपहर में बोल सकते हैं 9-10 बज जाता है मेरे को नाश्ता बनाते तक। तो उतना बजे जब भी हम बैठते हैं तो हम पहले अर्थमेटिक सॉल्व करते हैं, उसके साथ ही बुक से पैसेज सॉल्व करते हैं एक, और उसके बाद रीडिंग बहुत मस्ट है इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम रीडिंग का करीब आधा घंटा हम रखते हैं कि इंग्लिश का रीडिंग करेंगे, चाहे जो भी हो। बुक से कभी करते हैं, कभी एडिटोरियल, मतलब जो भी मेरे पास रहता है, किसी और का ही बुक रहता है तो हम इंग्लिश का रीडिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पैसेज किस टॉपिक पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो इंग्लिश का रीडिंग जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा, बाबू रो रहा था। ये लोग जब भी कुछ करो तो ये रोने ही लगते हैं, मतलब बच्चे के साथ बहुत दिक्कत है ये। फिर भी तो हम अभी यहाँ पे दोपहर नहीं बोल सकते, 9-10 बजे के करीब हम अपना जो अर्थमेटिक है उसका हम आज 13 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद एक पैसेज जो रहता है अड्डा का इस पब्लिकेशन वाला बुक का, तो उसका हम एक पैसेज सॉल्व करते हैं, वो भी मेंस लेवल का ही होता है। और प्रीलिम्स का हम सेक्शनल नहीं बोल सकते हैं, जो प्रैक्टिस मॉक पे जो क्यूज आता है उसको लगाते हैं। मतलब प्रीलिम्स के लिए हमें वैसा कुछ नहीं पढ़े, हम सिर्फ मेंस का इंग्लिश वगैरह पर जो भी है ध्यान देते हैं। और प्रीलिम्स के लिए बस वही क्यूज जो डेली आता है प्रैक्टिस मॉक पे बहुत ज़्यादा क्यूज है। वो अगर मतलब आप डेली देते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। तो हम भी बस वही क्यूज लगाते हैं प्रीलिम्स के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए। एंड मेंस के लिए बुक से भी बना रहे हैं, क्योंकि अभी मेंस का क्यूज देते भी हैं। तो देखिए जैसे आज मेरा क्वांट में ही 18.75 ओनली आया, ज़्यादा नहीं आया। तो करीब मतलब 25-30 भी आया तो ठीक है। वैसे क्वांट में इतना इम्प्रूव हो सकता है। आज मेरा फर्स्ट था तो थोड़ा इधर उधर हो गया, कल देखते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छे से हो। अभी रीजनिंग के लिए हम जो भी मेंस का है उसका जो मेरे पास बुक वैसे नहीं है, बट जो पीडीएफ में आता है उसी से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अभी टेस्ट जो है वो मेंस वाला अपडेट नहीं किया है जो भी मेरे पास अवेलेबल है। तो रीजनिंग का मेंस का वैसे हम कुछ नहीं लगाए हैं, बट हाँ मिसलेनियस का आज हम मेंस का एक टेस्ट दिए थे, वही प्रैक्टिस मॉक पे ही, तो बस वही। और नहीं तो पजल जो होता है वो सॉल्व करते हैं बस उसी में से। एंड मेंस का डीआई सॉल्व कर रहे थे प्रैक्टिस मॉक पे क्यूज का, जो कि इतना ज़्यादा लेंदी था कि मेरे से बना ही नहीं, और हम ऐसे ही सबमिट कर दिए, मतलब बस एक क्वेश्चन करके। और उसमें भी हम देखते हैं कि मेरा जो परसेंटाइल है 90% आ जाता है। तो मेरे को लगता है कि यानी लोग इसको एकदम मतलब इतना ज़्यादा उसका लेवल अप था, किसी का भी वैसे सॉल्व नहीं था। एंड रैंक वगैरह भी ठीक आ गया था। तो प्रैक्टिस मॉक पे जो क्यूज है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब मेरे से बना नहीं, तो फिर हम उसको ऐसे ही सबमिट करके फिर उसको बाद में सॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन देखे, क्योंकि खुद से तो बना नहीं था। वो 95 नंबर शायद था। उसके बाद ये हम पूरा फुल मॉक लगाते हैं जो कि टेक्स्ट बुक का है, जो मॉक नंबर 11 उसको हम अभी लगाते हैं एसबीआई कलर का। तो इसमें आज तो मतलब ठीक है, कट ऑफ से थोड़ा सा कम ही रहा, 73 कट ऑफ था मेरा, 72.75 या जो भी 5 ऐसा कुछ आया, तो थोड़ा कम ही रहा। लेकिन बाकी सब रैंक वगैरह ठीक ही रहा। जैसा क्वेश्चन का जैसा आप लेबल रहता है उस अकॉर्डिंग आपको सब कुछ दिया जाता है, बट इसमें भी थोड़ा गलत हुआ, बट धीरे धीरे तो सुधर ही रहा है। कभी सुधरता है ऐसा लगता है, कभी फिर डाउन चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो वो शायद लेवल पे होता है कि आप जैसा जिस लेवल का क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें भी ठीक ठाक ही रहा मेरा स्कोर। एंड मेरे को कुछ क्वेश्चन नहीं बना। अगर आप ये वाला मॉक लगाए हैं तो मेरे को अपना स्कोर शेयर कीजिएगा।
इस टेस्ट में तो मेरा पैराजम्बल का जो क्वेश्चन था वो भी रॉन्ग हो गया। ये बी डी से शुरू हो रहा था कि सी डी से ऐसा कुछ शुरू था, जिसमें मेरा क्वेश्चन एक जो था वो रॉन्ग हो गया था। क्योंकि पैराजम्बल मतलब स्कोरिंग टॉपिक है, फिर भी उसमें मेरा रॉन्ग हो गया, उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे लिए हम पैराजम्बल को और जो इधर रहता है पैसेज, ये सब चीज़ को हम थोड़ा मतलब स्कोरिंग टॉपिक मानते हैं। इसमें चाहते हैं कि गलत ना हो, क्योंकि ग्रामर वाला में तो मेरा गलत होना ही है। और ये DI था जो मेरे से नहीं बना था, बाद में हम इसका सॉल्यूशन देखें, क्योंकि उस समय तो मेरा ये नहीं बना था। उसके साथ ही एक और क्वेश्चन था जो कि कोन वाला था, तो वो भी मेरे से नहीं बना था, बाकी और बना था। ये वाला भी स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ले लिया था, जो ब्लड रिलेशन का था, थोड़ा सा समझ में नहीं आया था फिर, लेकिन बन गया था, तो इसका ठीक ही रहा। मतलब रीजनिंग तो ठीक ही है। एंड प्रीलिम्स में भी अब लेवल थोड़ा अप किया है। प्रीलिम्स का भी अब सारा क्वेश्चन इतना इजीली नहीं बन पाता है। टेक्स्ट बुक पे भी, टेक्स्ट बुक का मॉक भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है इसका भी लेवल एग्ज़ाम से। ये भी कम नहीं है, इसको हम ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि पिछले बार हम जैसा एग्ज़ाम दिए हैं, इस बार का है इसका जो भी लेवल है। पहले इसका बहुत रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसका भी लेवल बहुत ही सही है, बहुत ज़्यादा सही है। तो इसमें मेरा 72.75 देखिए मेरा स्कोर आया है। एंड मेरा रैंक 211 है। परसेंटाइल 96.75 है, जो कि 98 रहे, तो ज़्यादा अच्छा है। एक्यूरेसी गंदा है, इसीलिए मेरा सब कुछ और गंदा है। गंदा क्या है, ठीक ही है जो भी है। उसके साथ ही मेरा देखिए इंग्लिश में 14.5 आया है, बस इसी। वैसे ज़्यादा तो किसी में नहीं है, बट इसमें थोड़ा ख़राब है। इसका जो भी अटेम्प्ट किए थे उस अकॉर्डिंग ठीक है, एक दो क्वेश्चन गलत हो गया था। एंड रीजनिंग देखिए रीजनिंग मेरा स्कोरिंग भाई टॉपिक है। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट का रीजनिंग ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। उसके साथ ही ये हम एक मिसलेनियस का लगाते हैं, मेंस लेवल का रीजनिंग का, ये प्रैक्टिस मॉक का है, तो इसमें भी मेरा मार्क्स ठीक ही आता है। इसमें हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट 10 का रहता है, उसमें को सारे 10 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन हम उसमें 9 बनाते हैं और मेरा सारा सही रहता है, तो इसका ठीक रहता है। बट फिर भी परसेंटाइल इसका गंदा है, इसमें सारे स्टूडेंट 10 आउट ऑफ 10 लाए हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है। इसका जो भी क्यूज रहते हैं उसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं, बट मेरे मार्क्स कम इसलिए आए हैं क्योंकि हम एक क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे। एंड इसमें सबसे अच्छी बात मेरी ये है कि जो टॉपर है उसका 14 पॉइंट समथिंग लगा है उसका टाइम, एंड मेरा ओनली 9 मिनट लगा है, 9 मिनट 30 सेकेंड, तो वो मेरा बहुत स्पीड में बना है, बट हम एक वही क्वेश्चन नहीं बना पाए थे। तो बस मेरा आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे कुछ नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। फिर मिलेंगे आपसे कल।